नहीं सर, आज के दिन उसे रेस्ट देंगे। आज वोकेबुलर टॉकेटिव पॉइंट होंगे। हाँ बिल्कुल सर, तो फिर सेशन की शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि टाइम भी लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आर के शेखावत सर, महागुरु। हम महागुरु से रोज सुबह 8 बजे ज्ञान के टेक्निकल सेशंस को अटेंड 25,000 से अधिक लोगों ने यह सेशन सुबह 8 बजे के लिए, और आज वो शत नमन करते हैं महागुरु आर के शेखावत, हाथरस, उत्तराखंड। मित्रों, MST 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, वैलिडेटर, नोड होल्डर यानी उपयोगकर्ता और उपभोक्ता तमाम को आज के इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 8 अगस्त सन 2025, समय 9:05। हम आज इस समय IST कोलकाता दिल्ली समय सूचक सारणी में है। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड भारत पुणे स्थित अंतरराष्ट्रीय कार्यालय एवं जूम रूम से लाइव प्रक्षेपित हो रहा है। उद्देश्य, आम आदमी पृथ्वी के अत्याधुनिकता में ज्ञान का संवर्धन करे। उद्देश्य, भारत का हर शहर नगर डिजिटलाइजेशन के प्रयोगों में निपुण हो। उद्देश्य, वर्तमान में पृथ्वी के टॉप एंड अत्याधुनिकता में शामिल हो जाए, क्योंकि ये दौड़ होड़ में अब दुनिया हमसे आगे जा रही है और अपना निजी कीमती समय, उम्र और मेहनत को फलस्वरूप वंश पीढ़ी को, अगले 7 पीढ़ी को उपहार स्वरूप मास्टर स्ट्रोक के MST, MSTC, MUSD और लगातार आने वाले सारे उपक्रम आप शुरुआती दिनों में ही शामिल होकर वंश प्रणाली को उपहार दें। दोस्तों याद रखें, यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण केवल जूम रूम नहीं है, वरन ये हम सबका अब मिरर रूम हो चुका है। MST अब अगस्त क्रांति में लक्ष्य टारगेट 5 लाख वैलिडेशन को वैलिडिटी प्रोग्राम में वैलिडेटर बनाने और एक्टिव करने और आगे बढ़कर रोड मैप के अनुसार अग्रसन में बढ़ रहा है। भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम सभी को MST के द्वारा प्राप्त हुआ। हम अपने विगत दिनों के सफर को देखते हैं तो हाँ, ये प्रतीत होता है कि वर्तमान तो मजबूत हुआ ही, लेकिन भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। हम अपने वंश को MST के ब्लॉकचेन और उसके अत्याधुनिकता की उत्पादकता का उपहार स्वरूप उन्हें देने जा रहे हैं। संज्ञान रहे, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केवल क्रिप्टोग्राफी नहीं, वरन पृथ्वी पर होने वाले व्यापारिक अनुकंपा का पहला स्रोत है और टॉप एंड मॉडल का अंतिम स्रोत ब्लॉकचेन लेयर 1 ही रहेगा। जहां आप एग्रो, होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज भी हों, तो भी आने वाला समय आपको MST के ब्लॉकचेन की सेवाओं को लेते हुए अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने व्यापार की पूरी प्रणाली को डिप्लॉय करने की जरूरत महसूस जरूर करेंगे। गवर्नमेंट एंटिटी के साथ क्रमबद्ध हम हर वो सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन करते आगे बढ़ रहे हैं। जहां ब्लॉकचेन हो या पुराने सभी सोच जो बना रहे हों, उन तमाम के दस्तावेज को पूरा करते हुए लीगल टेंडरिंग में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्रों, आज हमने महाराष्ट्र से कोल सिटी ऑफ इंडिया चंद्रपुर से एक व्यक्ति का चुनाव किया। आज इन्हें लेयर 1 ब्लॉकचेन और उसमें MST का कंट्रीब्यूशन, इस विषय को लेकर हमने आज उनका चुनाव किया। आइए मित्रों, हम तमाम के बीच में पवन कानफाड़े, इन्हें हम चंद्रपुर कोल सिटी से आमंत्रित करते हैं और ब्लॉकचेन में MST के कंट्रीब्यूशन और ब्लॉकचेन का पृथ्वी पर कंट्रीब्यूशन को आगाज करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इस पठन के लिए पवन कानफाड़े सर, आपको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Is my voice is clear and audible? Loud and clear. Is my screen is visible? 100% visual. Okay.
So once again, good evening each and everyone. आपका इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में प्रेजेंटेशन में तहे दिल से स्वागत है। और मैंने इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोला है तो आज तक हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई है, बट ये डिफरेंट क्यों है और क्यों सारा इंडिया एमएसटी करेगा, उसके कुछ टेक्निकल रीजंस भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है वो लीगल है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लेके आई है, जिसको हम बोल सकते हैं कि डिजिटल एसेट में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने एक व्यू प्रेजेंट किया है, एक आपको इमेज दिख रही है, जिसके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि हम लोग भले ही इस टेक्नोलॉजी में लेट है बट लेटेस्ट है, क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया या हमारे लोग या हमारे ओनर्स जिन्होंने ये ब्लॉकचेन बनाया है उन्होंने इसके ऊपर पहले स्टडी की होगी, रीडिंग की होगी, फिर उसके ऊपर ड्राफ्ट्स बनाए, उसको रिप्रेजेंट किया, और आज नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख लोग हमारे इस इंडियन लीगल ब्लॉकचेन को एक्शन के साथ में प्रमोट कर रहे हैं। और सुबह 8 बजे और 9 बजे जो मीटिंग होती है डेली होती है, और हम वो खुशनसीब लोग हैं, और इस मीटिंग में भी बहुत सारे खुशनसीब लोग होंगे जो इंडिया का पहला ब्लॉकचेन का ऑफिस जो हमारा पूना में है उसको देखा है, और बहुत सारे लोगों को हम मिले हैं। सो वंस अगेन इस ब्लॉकचेन की दुनिया में आपका स्वागत है। हम जिस कंपनी के थ्रू इस जूम मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से नए भी होंगे, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपका स्वागत मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड करता है, जो ऑलरेडी एक इंडिया में लीगल ब्लॉकचेन कंपनी है, और इसका ऑफिस 23 जुलाई पूना में ऑलरेडी सब लोगों ने, हमारे लीडर्स लोगों ने, इवन एक लीगल एंटिटी जब हम बोलते हैं और लीगल एंटिटी के पर्सन अगर हमारे ऑफिस में आते हैं, विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे सबके लिए गर्व का एक समय था। तो आपके मोबाइल्स वगैरह आप स्विच ऑफ कर लीजिए, आने वाला सिर्फ हाफ एन आवर शायद आपको और मुझे बहुत सारी चीजें फिर से एक्सप्लोर करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टीम्स और पार्टनर्स कौन है और किनका ये विजन था, क्योंकि कोई भी चीज विजन के बिना तो होती नहीं है। तो हमारे जो फाउंडर मेंबर है वो है महेंद्र डोमासे सर और प्रमोद बोराटे सर। सबसे पहले बोला जाता है कि हमारे मन में, दिल में विचार आते हैं और वही सामने प्रकट होते हैं। तो महेंद्र डोमासे सर और प्रमोद बोराटे सर ने, जैसे कि मैंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोडक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो भी इंडिया का, इनके माइंड में आया, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया और ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद में कई साल लगते हैं ब्लॉकचेन बनाने को, आपको सबको पता है। और इनकी कड़ी मेहनत से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने इंडिया का पहला लीगल ब्लॉकचेन 7 नवंबर 2024 को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो हम इन दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कोई भी चीज करते हैं तो उसमें जरूरी है कि उसमें एक्सपर्टाइज की जाए, और जब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है तो उसमें एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें हमारे राज कपूर सर है, जिनको हमने ऑफिस में भी मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं। इनका डिटेल्स क्या है यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में दिया है, बट राज कपूर सर को आप गूगल करेंगे, चैट जीडीपी में जाएंगे तो इन्होंने इतनी सारी चीजें की है जो कि ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और 4 टाइम टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, जो कि हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन और हमारा जो मदर कॉइन है एमएसटीसी, इसको पूरे विश्व में कैसा बढ़ाया जाए उसके लिए हमें मदद कर रहे हैं। मिस्टर कमलेश नागावरे सर है, फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया, टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। थर्ड, PhD स्कॉलर एट SP जैन मुंबई एंड CEO बिगचेन, मिस्टर अनिल मुंडे सर है। तो ये 3 एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि ब्लॉकचेन और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे इंडिया को MSTC और MST ब्लॉकचेन में कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है।
Last but not the least, Mr. Prasanna Lohar sir, ex-innovation head at DCB Bank, founder and president at India Blockchain Forum. क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है हम सबका पैसा आज सबसे ज्यादा कहाँ है, बैंक में है। और कहीं ना कहीं दो दुनिया चल रही है और आने वाली जनरेशन ये जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दुनिया है, डिसेंट्रलाइज दुनिया पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी और हम लोग भी उसी में ट्रस्ट करेंगे। तो हमारी एक्सपर्टीज में और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्व है जो है एडवोकेट इशिता शर्मा जी, जो कि फाउंडर है फैंटम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर एनयूएल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है। हमने इन्हें पूना में देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन और एमएसटीसी में इंडिया में जो भी लीगल सारी चीजें होगी उनके लिए हमारे साथ सब खड़े हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया। इसमें मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज इंडिया के एक स्टार्टअप इंडिया जो बना था 9 साल पहले, आप और हम सब उसका नाम जानते हैं, वो है यूपीआई। ये भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था। आज हमने ट्रांजैक्शंस में वीजा को ब्रेक कर दिया, वीजा कंपनी जो है ट्रांजैक्शन में, और आज हमने दुनिया में यूपीआई इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, और वो भी एक स्टार्टअप इंडिया था। वैसे ही आज हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन स्टार्टअप इंडिया में सर्टिफिकेट लिए है। तो ये हमारे लिए बहुत सारे गर्व के क्षण भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का परचम हर जगह लहरा रहा है। अब हम लोग ब्लॉकचेन बोल रहे हैं, तो इसके यूज केस क्या है? ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज का जब यूज होता है, इम्पोर्टेंस होता है, तभी वो दुनिया में अपना नाम करता है। तो यूज केस ऑफ एमएसटी लेयर ब्लॉकचेन क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ये तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज भी कई लोग बाहर देश, हमारे फ्रेंड है, फैमिलीज है जो अर्निंग करते हैं, वो अगर हमारे फैमिलीज में आईएनआर में पैसे भेजते हैं तो बहुत सारा रेमिटेंस लगता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। और जो क्रिप्टो जानते हैं उनको पता है कि विद इन सेकेंड्स और कुछ ही पैसों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं। जिसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में हम सब जानते हैं, बट एक रिप्पल कॉइन करके है, वो आने वाले समय में पूरे बैंकिंग को कनेक्ट करने वाला है। और ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हर कॉइन का कोई ना कोई यूज केस होता है, और हमारे एमएसटी के बहुत सारे यूज केस है, हमारे ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज केस है, जिसके वजह से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं एक नाम होने वाला है। ट्रेडिशनल सेक्टर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जो बिजनेस है बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेडिकल है, जिसमें हमारा लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। हम बैंकिंग में इसको यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स में यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में जैसे सबको अमेज़न जो कुछ भी नहीं था एक समय, आज वो वर्ल्ड के पहले नंबर पे भी आया था। तो ये सारी जो चीजें है, इसमें अगर ब्लॉकचेन आ जाए तो ये कितनी फास्ट, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये आने वाले समय में ब्लॉकचेन में आने से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, और हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पे ये धीरे धीरे भी हुई, और आने वाले 1-2 साल में ये सारी होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, बैंकिंग आ गया। तो सोचिए जो हमारा मदर कॉइन है, जिसको एमएसटीसी कॉइन बोलते हैं, उसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात जानना हमें बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्यों हम इस मीटिंग में आए और सुने। आपके पास वो मौका है जो हमें बिटकॉइन में नहीं मिला, हमें इथेरियम में नहीं मिला, हमें बीएनबी में नहीं मिला, हमें सोलाना में नहीं मिला, क्योंकि ये टॉप लेवल्स के कॉइन है। इन्होंने जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दी है और जो इनकम ले रहे हैं, उसमें वैलिडेटर्स लोग बहुत इनकम करते हैं। और ध्यान में रखिए, कॉइन से बड़ा वैलिडेटर होता है, नोड होता है। तो हमें इंडिया में एमएसटी ब्लॉकचेन ने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें हम लोग ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें रिवॉर्ड इंसेंटिव्स है,
एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी को हम लोग एनहांस कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स। ये एक क्रिप्टो करेंसी में रिवॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइज वे से, कि हम सारे लोग मिलकर वोटिंग कर सकते हैं कि क्या MST कॉइन के लिए अच्छा हो, तभी ये सारी चीजें हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक पर्सन इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक पर्सन का डिसीजन बहुत सारी क्रैशेस ला सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो यहाँ पे सबकी सहमति के साथ हम लोग MST कॉइन के ऊपर वोटिंग करेंगे, ये आपको भी राइट्स रहेंगे। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू ये भी रहेगा, डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स रहेंगी, ड्राइविंग इनोवेशंस रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं, हम उसका हिस्सा है। इसमें वैलिडेटर डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स है, इसके 6 लेवल्स है, जिसमें जेनेसिस में हर एक नोड 1-1 करोड़ का है, 7 नोड्स है, और एक नोड महंगा होता है। एक कॉमन पर्सन तक ब्लॉकचेन पहुंचाना है, उसकी इकोनॉमिक लेवल देख के, तो उसके 70,000 फ्रैक्शंस किए गए। तो सोचिए कि कहाँ तक सोचा होगा MST के ओनर्स ने कि कैसे इसको आम आदमी तक पहुंचाया जाए। 70,000 फ्रैक्शंस करके हर आम आदमी तक पहुंचा